वज़ीर आज़म का आज़रबाईजान का 2 रोज़ा दौरा। शहबाज शरीफ ECU सरबराही इजलास में शिरकत के लिए शोशा कारा बाग पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़दार, वज़ीर इत्तलात तातारर और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी हमरा। वज़ूरी एयरपोर्ट पर आज़रबाईजान के वज़ीर सक़ाफ़त आदिल करमिल और आला हुक़ाम ने वज़ीर आज़म का पुरतबाक इस्तक़बाल किया। शहबाज शरीफ इक़्तिसादी ताउन तंज़ीम के 17वीं सरबराही इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। वज़ीर आज़म इलाक़ाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। वज़ीर आज़म की सदर आज़रबाईजान समेत दीगर रहनुमाओं के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी शेड्यूल। रूल्स उसको डिसऑर्डरली करने, लोगों को माँ बहन की गालियाँ देने, उसके अंदर हुल्लड़बाजी करने, लोगों के ऊपर हमले करने, उनको मारने, गिरेबान पकड़ने के लिए ये कोई पॉलिटिकल पार्टी करे, मेरा किसी से एतराज़ नहीं। मैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए केस लड़ूंगा, आई विल फाइट फॉर इट, और उसमें जिस की कैजुअलिटी होती है दैट इज़ द फेट। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 26 अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर किया। अपोजिशन अरकान ने 27 जून को पंजाब असम्बली के इजलास में शोर शराबा, हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की थी। मलिक अहमद खान का कहना है आइन की पासदारी एक मुक़द्दस फरीज़ा है, खिलाफवर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐवान के तक़द्दुस की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। हल्फ के बाद हर रुकन असम्बली आइन के ताबे बनने वाले कवानीन का पाबंद होता है। हल्फ की खिलाफवर्जी आइन से इनहराफ है। आइन से मुनहरिफ होने पर आइन में नाअहली वाजिबुल क़सूर की गई है। हल्फ से इनहराफ आइन से मुतल्लिक़ा शिकों को खुद ब खुद लागू कर देता है। तनख्वाहों में इजाफे पर हुकूमती और अवामी हल्कों की मुसलसल तनकीद। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। सरदार अयाज सादिक ने अपनी तनख्वाह का मामला वज़ीर आज़म पर छोड़ दिया। कहा मेरा तनख्वाह के मामले से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही कोई दिलचस्पी। तनख्वाहों में इजाफे का फैसला वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म का इख्तियार है। मैंने कभी इस हवाले से कोई सिफारिश या मुतालबा नहीं किया। स्पीकर का ख्वाजा आसिफ के इल्ज़ामात का जवाब देने से गुरेज। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में 500 गुना इजाफे पर हुकूमती और अवामी हल्कों की जानिब से मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह 21 लाख रुपए। ख्वाजा आसिफ की खुलकर तनकीद, अपनी तनख्वाह इतनी ज्यादा क्यों बढ़ाई? वज़ीर दिफा ने सरदार अयाज सादिक को निशाने पर रख लिया। कहा स्पीकर कौमी असम्बली ने अपनी तनख्वाह खुद ही बढ़ा ली। गाड़ियाँ मुफ्त, बिजली मुफ्त, पेट्रोल मुफ्त, घर मुफ्त, फिर भी इतनी ज्यादा सैलरी। ठीक है, सियासतदानों की सैलरी मुनासिब होनी चाहिए मगर शहाना नहीं। हम अवाम के वोटों से आए हैं, अवाम को जवाबदेह होना चाहिए। वज़रा की तनख्वाहों में इजाफे के बाद लीव अलाउंस भी बढ़ाने का फैसला। अवामी नुमाइंदों के कवानीन तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली से मंजूर। तरमीमी बिल के तहत पंजाब मिनिस्टर एक्ट 1975 में तरामीम की जाएंगी। तरामीम के बाद छुट्टी पर तनख्वाह की कटौती नहीं होगी। ईरान सीज़ फायर के पीछे भी बढ़ती है। वज़ीर आज़म ने भी ईरान इसराइल जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। जंग रुकवाने पर पाकिस्तान को फख्र है। जंग के दौरान फील्ड मार्शल बड़े क्लियर थे, भारत को 4 गुना सख्त जवाब देना है। पाकिस्तान के भारत के खिलाफ हमलों में अल्लाह की गैबी मदद शामिल थी। अल्लाह की मदद से भारत की जानिब से फायर किए गए मज़ाइल हदफ तक नहीं पहुंचे। हमारे हदफ से आगे जाने वाले मज़ाइल भी सही निशाने पर लगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी उलमा कराम के साथ गुफ्तगू। कहते हैं मुहर्रम अल हराम में तमाम उलमा मोहब्बत, भाईचारा और अमन का फ़रोग दें। 14 अगस्त को तमाम मुकातब फ़िक्र के उलमा फैसल मस्जिद में इकट्ठे नमाज अदा करेंगे। एयर चीफ मार्शल का स्पीकर कौमी असम्बली के नाम इजहार तशक्कुर का खत। कहा भारतीय जारहियत के खिलाफ कौमी यकजहती कायम करने के लिए सरदार अयाज सादिक का किरदार काबिल सत्ताइश है। दुश्मन की जारहियत का मौसर जवाब देने पर पार्लिमानी और कौमी क़यादत की जानिब से खराज तहसीन नाकाबिल फरामोश है। ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का कौमी अहदाफ की तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने का आज़म का अदा।
जनूबी अफ्रीका की फ़ज़ाइया के सरबरा का GHQ रावलपिंडी का दौरा। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल वाइसमैन सेमू मेबू ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात की। दो तरफा ताल्लुकात और दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। Let us all get together, आए हम एक साथ मिलकर बिस्मिल्लाह करें और एक तहरीक की बुनियाद रखें। तारीख ये नहीं कि किसी को गालियाँ, किसी को नहीं। पाकिस्तान में आईन होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, जजेस आज़ाद होंगे। पाकिस्तान के तमाम इदारे बशमूल अफवाज पाकिस्तान, तमाम इदारे, प्रेस, जो दूसरे इदारे हैं, जजेस, तमाम इदारे अपने अपने फ्रेम में आज़ाद होंगे, लेकिन वो एक इलेक्टेड पार्लियामेंट के अंदर होंगे। पार्लियामेंट जो भी जीती है। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कौमी हुकूमत के क़याम के लिए वज़ीर आज़म को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहते हैं हुकूमत आइन की धज्जियाँ बके रखी है। आइन कहता है जो आइन से छेड़छाड़ करेगा वो सज़ा का मुस्तहक़ होगा। ये एक दूसरे को गालियाँ देने का वक्त नहीं, मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। बानी पीटाई का जेल में रहना गलत है। मौजूदा हालात में चुप बैठना मुजरिमाना गफलत है। अली अमीन गंजापुर को किसी अपोजिशन की ज़रूरत नहीं, वो अपोजिशन खुद हैं। बानी आज जेल में पीटीआई रहनुमाओं की वजह से हैं। जमात इस्लामी ने हमेशा फितने की सियासत की है, ये सिर्फ तनकीद करते हैं, अपना काम नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं सिंध भर में 5000 बंद स्कूल दोबारा खुल गए हैं। 93,000 से ज़ायद नए टीचर्स भर्ती किए गए। नौकरियों के दावे कोई और करता है मगर दे हम रहे हैं। गवर्नर काउंसलर की सीट जीत नहीं सकता और हमारी हुकूमत खत्म करने की बात कर रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंजापुर की गुफ्तगू। कहा सानिया सवात मामले पर इंक्वायरी हो रही है, जिसकी भी कोताही हुई है सजा दी जाए। सूबे भर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर रखे हैं। कोई भी ताकतवर नहीं, जिसकी भी तजावुज़ात हों उन्हें खत्म किया जाए। हुकूमत में डरे हुए और खौफज़दा लोग बैठे हैं। बानी ने कहा कि इन लोगों से बात की जाए जिनके पास असल ताकत है और जिनसे अमेरिकी सदर ट्रंप भी बात कर रहे हैं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटाई ने कहा कि पाकिस्तान में जो इस वक्त जुल्म हो रहा है, इससे बेहतर है कि मैं कैद में सारी जिंदगी काट लूँ। अलीमा खान के मुताबिक बानी पीटाई को तन्हाई में डालकर माइनस करने की कोशिश की जा रही है। जब एहतजाज का प्लान आएगा तो शिरकत करेंगे, लीड करने का मामला नहीं है। बानी पीटाई के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब हर्जाना केस की समाअत सेशन अदालत लाहौर में बानी की दरखास्त पर वकला के दलाइल मुकम्मल। अदालत ने मुतफर्रिक दरखास्त के काबिल समाअत होने या न होने से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया। शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए अदालत पेश नहीं हुए। वज़ीर आज़म की वकला की टीम ने दलाइल दिए। बानी पीटाई के 9 मई के 8 मुकदमात में रिहाई मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। कहा गया बानी पीटाई ने इन्वेस्टिगेशन में ताउन नहीं किया। तमाम मुकदमात ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 497 के ज़ुमरे में आते हैं। केसेस में मज़ीद तहक़ीक़ात की ज़रूरत है। लाहौर हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट ने बानी के पॉलीग्राफिक, फोटोग्रामेटिक टेस्ट और वॉइस मैचिंग टेस्ट करवाने की इजाज़त दी। सानिया सवात में सूबे के मुख्तलिफ महकमों की गफलत की निशानदही। चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम का अदालत में 4 महकमों की कोताही का एतराफ़। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। वाक़े में कीमती इंसानी जानों का ज़िया अफसोसनाक है। ड्रोन्स को टेस्ट करें, कहीं ऐन वक्त पर नाकाम न हो। चीफ जस्टिस की गफलत बरतने वालों के खिलाफ एक्शन करके रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। इधर कमिश्नर मालाकंड ने सानहे की तहकीकाती रिपोर्ट इंस्पेक्शन टीम को जमा करवा दी। रिपोर्ट में सारा मलबा सयाहों पर डाल दिया गया। 5 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में बताया गया मामूल से ज़्यादा बारिश होने के बाइस दरियाए सवात में ख्वाज़ा के मुकाम पर पानी की सतह 77,782 क्यूसेक तक पहुंचा था। सैलाब में 17 सयाह फंस गए थे। 10 सयाहों का ताल्लुक सियालकोट पंजाब से था और 6 का ताल्लुक मर्दान और एक मुकामी शख्स था। दरियाए सवात में तामीराती काम चलने की वजह से पानी का रुख दूसरी जानिब कर दिया गया।
पानी का रुख तब्दील होने से जाए हादसे में पानी की सतह कम थी और सियाह वहां पहुंचे। मुतासरा सियाह 8:31 पर होटल पहुंचे और 9:31 पर दरिया में गए। मुल्क भर में 6 से 11 जुलाई के दौरान बारिशों की शदीद स्पेल का इम्कान। एनडीएमए ने मुतअद्दिद मकामात पर सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चेहलम, चकवाल, मियांवाली, सरगोदा, खुशाब, गुजरावाला, गुजरात, लाहौर और फैसलाबाद में आंधी और तूफान के साथ बारिश में तवक्के। मुल्तान, खानेवाल, बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। गिलगित बाल्तिस्तान, स्कर्दूब, हुंजाम, अस्तोर, व्यापेर और घांचे और शिगर में शदीद बारिश और सैलाबी सूरत हाल का खदशा। सखर, नवाबशाह, कश्मीर, हैदराबाद, कराची समेत सिंध के दीगर शहरों में भी बारिश का इम्कान, जबकि कोयटा, योब, ज़ियारत, कल्लात, खुजदार, अबारान, बरखान समेत बलोचिस्तान के दीगर शहरों में भी बारिशें मुतवक्किल। शहरियों और कारोबारी अदारों के दरमियान अदायगियों को आसान बनाना वक्त की ज़रूरत है। डिजिटल सिस्टम के इस्तेमाल के बारे में आगाही बढ़ाना होगी। वज़ीर-ए-आज़म का इजलास से खिताब। डिजिटल पेमेंट्स इनोवेशन के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया गया। मईशत की डिजिटाइजेशन के हवाले से तजावीज़ और हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम हनर इंडेक्स 1,31,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार का अख्ताम 342 पॉइंट्स इजाफे पर हुआ। हनर इंडेक्स 1,30,686 पॉइंट्स पर हुआ। मार्केट में पूरा दिन 43 अरब रुपए और 79 करोड़ हिस्सेस का कारोबार हुआ। 215 कंपनियों के हिस्सेस में इजाफा, 236 कंपनियों के हिस्सेस में कमी और 16 कंपनियों के हिस्सेस में इस्तेहकाम रहा। दूसरी जानिब सोने की फी तोला कीमत में 800 रुपए का इजाफा, नई कीमत 3,57,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 685 रुपए इजाफे से 3,06,361 रुपए का हो गया। हुकूमत ने कौमी बचत स्कीमों पर शरह मुनाफे में मजीद कमी कर दी। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट पर मुनाफे की शरह 15 बेसिस पॉइंट कम करके 11.91 से 11.76% कर दी गई। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स पर भी मुनाफे की शरह में 30 बेसिस की नुमाया कमी। प्लास्टिक बैग सदियों तक माहौल में रहकर तबाही फैलाते हैं। इंसान अपनी जमीन, दरिया, फिजा, फसलों और सेहत को प्लास्टिक की आलूदगी से नुकसान पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का प्लास्टिक बैग फ्री डे के मौका पर पैगाम। कहा, प्लास्टिक का इस्तेमाल कैंसर समेत दीगर मुहलिक अमराज की वजह बन सकता है। स्कूलों, कॉलेजेस और कम्युनिटीज में प्लास्टिक फ्री पंजाब का शाउर और आगाही की मुहिम जारी। पंजाब के सरकारी स्कूलों में 18 लाख घूस तलबा का इंकशाफ। स्कूलों में हर 5 में से एक बच्चा घूस निकला। महकमा तालीम पंजाब ने डेटा इंजीनियर्स की मदद से जाली एनरोलमेंट पकड़ ली। दस्तावेजात में तलबा की तादाद 1 करोड़ 8 लाख है। हकीकत में 90 लाख बच्चे स्कूलों में मौजूद हैं। और करबला मार्का हक़ व बातिल। वाक़या करबला में 8 मुहर्रमुल हराम का दिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने असहाब और अहले खाना के साथ पानी की किल्लत का सामना किया और फिर अगले दिन 9 मुहर्रमुल हराम को जंग की इजाज़त तलब की, जो कि 10 मुहर्रमुल हराम को लड़ी गई। शोहदाए करबला की याद में मजालिस का इनेकाद, शहर शहर अल्म, ताज़ियों और शबीए सुलझना के बातमी जुलूस बरामद, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस और रेंजर्स के जवान तैनात। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान कहते हैं 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को लाहौर में मोबाइल फ़ोन सर्विस की बंदिश नहीं होगी। 9 मुहर्रमुल हराम को 11,000 और 10 मुहर्रमुल हराम के दिन 12,000 नफरी तैनात की जाएगी। आज़ादारों के लिए 3 दर्जाती सिक्योरिटी होगी। बादशाह